हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ ताकि आपके बंद हुए दिमाग की बत्ती को खोल सकूँ, उसमें थोड़ा प्रकाश डाल सकूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी यूनिट डायमेंशन का मैंने लास्ट वीडियो तक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब मैंने बता दिया। अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, एरर। बच्चों एक चीज़ आप समझ लो, आज मार्कर पेन थोड़ा रेड है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे रेड भी बुरा नहीं है क्योंकि मुझे लाल कलर मुझे पसंद है। आई लाइक रेड कलर। ओके, तो एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको त्रुटि बोलते हैं, त्रुटि। और बहुत लोगों को त्रुटि का मतलब नहीं पता होगा, तो उनको मैं समझा दूं कि त्रुटि की मतलब होती है गलतियाँ। ठीक है, तो जो गलतियाँ होती हैं, कोई चीज़ आप नाप रहे हो, उसको निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें जो गलती है आप करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, एरर। एक मोटा आप समझ लो, गलती दो तरह की हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो। तो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हो, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंट जब नाप नहीं रहे हो तो ज़ीरो है बराबर कि नहीं, क्योंकि ज़ीरो से कम ज़्यादा हुआ तो वो गलती आगे भी। अब तराजू है, तराजू से कोई चीज़ वजन करोगे, तराजू पे कुछ रखने से पहले अगर वो दोनों साइड एकदम बराबर है तब तो जो भी मेजर करोगे बराबर आएगा। लेकिन पहले ही एक पलड़ा डाउन है, थोड़ा सा एक ऊपर है, तो उस पर कोई भी चीज़ मेजर करोगे तो सही आएगी क्या? कभी नहीं सही आएगी। वो एक तो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और कुछ एरर ये होते हैं कि तराजू सही है, मशीन सही है, लेकिन जो नापने गया है वो सही नहीं है, उसने कुछ गलतियाँ कर दी। ठीक है, तो जो मेजरमेंट कर रहा है उसने गलती कर दी, ये हो गया। और कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको रैंडम एरर्स बोलते हैं, मतलब वो हो ही जाता है। तराजू भी ठीक है, आप भी सही से कर रहे हो, लेकिन बीच में कहीं से वो आ गया और रैंडम एरर्स हैं। तो ये सब खाली डिफिनेशन के लिए हैं। जो इम्पॉर्टेंट हैं वो जो मेजर कर रहा है उसकी क्या गलती है या वो कैसे, तो उसको। अब मान लो हम कह रहे हैं कि मास, पाँच बच्चे हैं ABCD, और ये किसी लैब में गए, मास उसका मान लो डिटेक्ट करना होगा। तो ये उसका बोला कि 4, मान लो ये माइक्रोग्राम में है, मिलीग्राम में 4 mg बताया। ठीक है, ये कितना बताया? 6 mg। ये कितना बताया? 8 mg। ये कितना बताया? 10 mg। और ये कितना बताया? 12 mg। ठीक है, 12 mg। अब देखो, अब मान लो कोई एक आके बोल दिया कि ये जो तुम लोग बताए हो 4 mg 8 mg इतना, उसका एक्चुअल जो मास है, एक्चुअल मास वो क्या है? 8 mg मान लो बोल दिया। वो बोल दिया कि एक्चुअल मास 8 mg है। ठीक है, तो अभी एक्चुअल मास अगर उसका पता है, जो असली है, जो कि उसके टीचर ने, सर ने आके बता दिया, टीचर आया लैब में और उसने बता दिया कि एक्चुअल मास 8 है। ठीक है, अब देखो सबकी गलतियां पकड़ में आने लगेंगी। अब ए की क्या गलती हुई? ए ने बताया 4, जबकि एक्चुअल मास है कितना? 8। ठीक है, तो एक्चुअल मास क्या हो गया? तो ए की गलती क्या हो गई? ए ने क्या गलती बताया? ए बता देगा क्या? 8 - 4। ए जो है 4 कम बता रहा है, 8 होना चाहिए, ए वाले ने 4 बताया, तो इसका मतलब इसने 4 कम बताया। ठीक है, तो एरर कितना हुआ? एरर, ए ने क्या एरर किया? 4 कम बताया, -4 किया ए। मतलब यहीं से आप समझ लो, मान लो ए वाला दूसरे लैब में गया, वहाँ पे मान लो लंबाई ये नाप रहा है, तो ए का मतलब ये एरर हमको पता चल गया, ये इसकी फितरत हो गई। मतलब कहीं 8 है अगर, तो वो उसको 4 बताएगा। इसका मतलब इसका एरर क्या हुआ? 4 ए का एरर है। ठीक है, मतलब इसकी बेचारे की प्रॉब्लम बन गई है कि कहीं भी कोई चीज़, अगर मान लो कोई वैल्यू 12 है, तो 12 है तो ये बेचारे क्या बताएंगे? ये क्या बताएंगे? ये बोलेंगे उसको 8, ये 8 ही बोलेंगे। ठीक है, अगर 12 है तो 8 बोलेंगे। अगर कहीं मान लो 50, किसी चीज़ की वैल्यू 50 है, वहाँ इनको भेज दोगे तो ये क्या बताएंगे? 50 - 4, ये 4 घटा देंगे बेचारे।
तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, 46 बताएंगे। इनके हिसाब से 4 कम होता। तो ये इसी तरह बी का अगर देखो, बी का प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल वैल्यू 8 है और बता रहे थे 6, तो कितने का एरर बताया, 2 का। मतलब ये 2 कम कर देंगे बेचारे, ठीक है। अगर 10 रोटी खाने को आया है, पार्सल में आया है, तो इनसे पूछोगे कितनी रोटी है, तो ये बोलेंगे 8 रोटी, ये 10 नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर इनको कोई 100 रुपये दिया और फिर बोले कि कितना रुपए दिए, तो ये बाद में बोलेंगे कि मुझे तो 98 मिला है। ये 2 को खा जाते हैं। तो इनका एरर क्या है, 2 का, बी का क्या एरर है, बी का एरर है, ठीक है, बी का एरर है, ठीक है। इसी तरह सी का देखोगे, सी में क्या हुआ, 8 था और 8 ही आया है, टीचर ने जो बताया वही आया एकदम एग्जैक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है, 0 एरर है, तो मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। डी का देखोगे, अब देखो क्या हुआ, असली वैल्यू 8 है और ये भाई साहब 10 उसको बता दिए, 10 बता रहे हैं, तो कितने का एरर आया, -2 का, -2 का एरर आया, -2। मतलब ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा बता देते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ज़्यादा बता देते हैं। मतलब 8 है, ये 10 बता दिए। अगर कहीं 25 लिखा हुआ है या 30 लिखा हुआ है, तो या क्या क्या बता देंगे, 32 बता देंगे, ठीक है। इसी तरह ई का अगर देखोगे तो क्या होगा, 8 - 12, तो क्या आएगा, -4, ये भी ज़्यादा बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो आया, ये जो आ रहे हैं, ये सब किसके एरर हैं, ये सी में तो कोई नहीं है, ई का एरर है, ई का एरर, ठीक है। इसका एरर 2 हुआ, इसका 0 हुआ, इसका 4 था, ठीक है। 4 मतलब ये माइनस, ये कम बताते हैं, ठीक है। अब इधर एक चीज़ और लिख दो कि एरर करेक्शन, ठीक है, एरर करेक्शन। तो जिसका जो एरर है, उसको करेक्ट हम कर रहे हैं। मतलब हमें पता है कि ए अगर कोई चीज़ नापेगा तो वो उसकी जो रियल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू, उससे 4 कम नापेगा। तो ए का अगर एरर करेक्शन करोगे तो ये 4 कम नापेगा ना, तो ए का लिखोगे तो ए +4 करोगे, क्योंकि ये कम नापता है। और ई का अगर करोगे, ई का क्या लिखोगे, ई -4। तो जो एरर होता है, ये ज़्यादा बता रहा है, ये 8 का 12 बता रहा है, मतलब 4 ज़्यादा बताता है, ठीक है, 4 ज़्यादा बता रहा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए जो भी वैल्यू वो बताएगा उसमें से माइनस, मतलब एरर जो आता है उसमें उसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा बताता है, अब ये जैसे 8 का कम, 8 का 4 बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एरर, ठीक है, नेगेटिव। और इधर का क्या हुआ, ये सब पॉजिटिव एरर। एक्चुअल वैल्यू में से करोगे तो निगेटिव आएगा, मतलब इतना कम है, ठीक है, यानी वो इतना ज़्यादा बता चुका था, तो ये पॉजिटिव एरर है। तो करेक्शन के लिए निगेटिव एरर का अगर कभी भी करेक्शन करोगे तो क्या करोगे, एरर को उसमें ऐड कर दोगे, एडिशन ऑफ एरर, ठीक है। और पॉजिटिव एरर का करेक्शन करोगे तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। मतलब अब समझ में आपको आ रहा होगा। देखो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। एक बंदा है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल उसका वेट 8 है, ठीक है, 8 mg है, और वो भाई साहब 4 mg बता दिए। तो यहाँ पे उन्होंने गलती की, और गलत करके क्या कर रहे हैं कि 8 को 4 बता दिए, मतलब 4 कम कर दिए हो उसमें से। इसी तरह अगर उनको कुछ और नापना होता, मान लो 12 मीटर कोई लंबाई है, 12 मिलीमीटर, तो यहाँ पे वो क्या नापते, 8 नापते, मतलब 4 माइनस कर देते। तो इसलिए उनको सही ठहराने के लिए हम क्या करेंगे कि वो मान लो कहीं से कुछ नाप के लाए, ये सर देखो ये 20 मिलीग्राम का है, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये 20 मिलीग्राम नहीं है, सही नहीं है ये। उसमें करेक्ट अगर हमको करना हुआ तो क्या करेंगे, 20 + 4 यानी 24 होगा वो, क्योंकि उसका एरर हमको पता है कि वो 4 कम करके बताता है। तो 20 अगर बता रहा है तो आप उसमें 4 जोड़ दोगे। तो कम करके बता रहा है तो मतलब निगेटिव एरर है, उसके अंदर कैसा एरर है, निगेटिव एरर। और जो ज़्यादा बता रहे हैं, 8 का आप कोई 12 बता दिया, जैसे ई वाले क्या हैं,
ये भाई साहब 8 है और उसको 12 बता देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा बता देते हैं। तो इनका 4 जो है वो ज़्यादा बता देते हैं, वो पॉजिटिव एरर है, ठीक है। तो उनको अगर सही करना हो, ये मान लो कुछ दूसरा लैब से रिपोर्ट लाए, उसमें बोले कि इसकी वैल्यू 30 है, तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे 30 में, क्योंकि हमें पता है उसमें 4 ज़्यादा होगा, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, करेक्ट अगर करोगे तो 30 - 4 करोगे, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू। तो ये चाहे आदमी हो, चाहे मशीन हो, चाहे जो हो, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम एक आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए। कितना हुआ, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए 4 हुआ। इसी तरह बी का क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इसी तरह इनका भी 2 हुआ, इसका प्लस माइनस आप अपने हिसाब से जैसा ज़रूरत रहेगा उसके हिसाब से यूज करोगे। तो एब्सोल्यूट एरर जो है एक लोगों का होता है, किसका, एक लोगों का, ए का हुआ एब्सोल्यूट, बी का हुआ, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल मास जरूरी नहीं कि हमेशा सवाल में दिया रहे, तो एक्चुअल मास दिया नहीं है, मान लो ये 5 लोगों ने ऐसे ऐसे मेजर किया, इनका एक्चुअल मास पता नहीं है, तो हम एक्चुअल मास निकाल भी लेते हैं। एक्चुअल मास जो होगा, एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो टीचर नहीं आए, अब यहीं 5 ही लोग सर्वा हैं, ये लोग यहीं बता रहे हैं, तो कोई एक इनका सीनियर आया तो बोला भाई सर तो नहीं है कि 8 mg उसका एक्चुअल मास हमें पता नहीं है, तो ये क्या करेगा, पाँचों का एवरेज ले लेगा, ठीक है। 4 + 6 + 8 + 10 + 12, एवरेज का मतलब होता है जितने लोग हैं, जितनी वो हैं वैल्यूज, उनको सब ऐड करके, और जितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो एक एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसका देखें, 4 4 10 8 18 10 28 12 40, 28 12 40, 40/5, जो कि 8 ही आया। तो एवरेज इसलिए लेते हैं कि वो लगभग एक्चुअल वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि एकदम बराबर ना हो पॉइंट का, तो इसलिए इसको ऐसे बोल देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो उसमें आप ध्यान दोगे कि एक्चुअल वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है तो एक्चुअल वैल्यू हम वहाँ पे क्या मान लेते हैं, एवरेज वैल्यू। क्या मान लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो ये क्या हो गया बेटा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब टोटल गलती। टोटल गलती है किसकी, ए की, कि 4 बता देता है, 4 कम बताता है। टोटल गलती है बी की कि वो 2 कम बताता है। टोटल गलती है डी की कि वो 2 ज़्यादा बता देता है। ये इनका एब्सोल्यूट एरर है। तो पांचों का एरर क्या हुआ, देखो 4 + 2 + 0 प्लस माइनस वाले को भी जोड़ ही देते हैं क्योंकि बात एरर की है 4। तो पांचों का अगर एरर एक साथ मिला दिया जाए, पांचों का एक साथ मिला दिया जाए एरर, 5 6 हैं तो डिवाइडेड बाय, अच्छा इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये किए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 ही लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर दोगे। तो ये एरर, हम एरर का मीन निकाल रहे हैं, मीन ऑफ ऑल एरर, सबकी गलतियों का मीन निकाल रहे हैं। अब एक एक को अलग अलग नहीं बताएंगे। तो ये देखो क्या होगा, 4 2 6 6 6 12, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा 2.4। ये आया 2.4। तो ये क्या हो गया, मीन। ये क्या हो गया, मीन एरर। ये क्या हो गया, मीन एरर। मतलब यानी सभी लोग जो गलतियां करेंगे वो लगभग 2.4 के आसपास रहेगा। कंबाइंड जो एरर होगा, कंबाइंड एरर जो होगा, अब एक एक की नहीं है, हम यहाँ क्या बताए थे, टोटल गलती एक एक की। अब कंबाइंड एरर मतलब सबकी गलती क्या क्या हो सकती है। एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है, और प्लस माइनस 2.4, ठीक है, यही तो होगा।
अब प्लस माइनस मैं दोनों इसलिए लिखा क्योंकि ये 2.4 तक सब गलतियां करेंगे। कुछ लोग जो है ज़्यादा बताएंगे और कुछ लोग उसको कम बताएंगे। तो जो इनकी वैल्यू जो आएगी, वो लोग जो बताएंगे उनकी वैल्यू जो आएगी 8 + 2.4 से लेकर 8 - 2.4 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये सबकी गलती को मिला के इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इस सब का मीन निकालिए। मतलब एक हमें आइडिया लग गया कि जितने भी 5-6 लोग हैं वो गलतियां क्या क्या कर सकते हैं। कुछ लोग 2.4 प्लस बता सकते हैं, कुछ लोग उसको माइनस बता सकते हैं। बेटा आई थिंक इससे अच्छा आपको समझाने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आप नोट भी कर लेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, खाली एब्सोल्यूट एरर बोले तो एक एक का बताए, एक एक की गलती। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर बोल दिए तो क्या आ गया कि सबकी गलती। ओके, सब ने क्या कमियां की उनका। तो एक तरह से कोई अगर है, इसी तरह मान लो x1 वैल्यू है, x2 वैल्यू है, x3 वैल्यू है, x4 वैल्यू है, इस तरह से 8-10 लोग आके, मान लो 5 लोग आके, n लोग आके कुछ वैल्यू बताए, तो इसका या तो एक्चुअल वैल्यू दिया रहेगा, एक्चुअल वैल्यू, और नहीं दिया है तो उसी को क्या बना दोगे, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज निकालोगे, x का एवरेज क्या होगा, एवरेज x1 + x2 + x3, इस तरह से ऐसे xn। तो n लोग हैं तो n टाइम्स डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एब्सोल्यूट अगर एरर निकालना हुआ तो एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो ये किसका होता है, एक एक की गलती। एब्सोल्यूट एरर मान लो पहले का निकाले तो एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा x1, तो ये क्या होगा, x जो या तो एक्चुअल वैल्यू है या तो उसका एवरेज है, एवरेज माइनस x1। इसी तरह दूसरे का डेल्टा x2, x एवरेज माइनस x2। इसी तरह तीसरे का डेल्टा x3, x एवरेज है माइनस x3, इस तरह से निकालोगे। ठीक है, इसी तरह डेल्टा xn, तो x एवरेज माइनस xn। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर मतलब एक एक की गलती, एक एक की गलती है। इसका एब्सोल्यूट ये हुआ, इसकी गलती ये हुआ, इसका है। अब अगर सबकी निकालनी हुई तो क्या करोगे, तो डेल्टा x जो निकालोगे ये भी मीन निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सबका डेल्टा x1 + डेल्टा x2 + डेल्टा x3, इस तरह से प्लस डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। तो ये आ गया इसका मीन। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया इसका एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब सबकी गलती। यानी कि कोई भी इसमें से कोई भी एनी वन इफ मेजर्स देन इट विल फॉल इन बिटवीन। कोई भी इसमें से अगर नापेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x मीन प्लस माइनस डेल्टा x मीन। ठीक है, यही वैल्यू आएगी x मीन, या इसको तुम x भी बोल सकते हो, x मीन या एवरेज। ठीक है, मीन और एवरेज दोनों एक ही वर्ड हैं, ये उसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। x एवरेज कहो या इसका मीन इसका एवरेज कहो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कुछ लोग इसको प्लस में बताएंगे, कुछ लोग माइनस में बताएंगे। इसको और अच्छे से लिखना हुआ तो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या लिख देते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x
ये मीन रहेगा, मीन या एवरेज। अब x क्या है इसमें, x क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू, और वो नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू को ही निकाल लेते हैं। ठीक, ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तब तो फिर आपका काम खत्म, फिर एरर में कुछ बचा ही नहीं, ये सब नोट कर लो, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो क्या हुआ, एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर को ही जनरली हम लोग एरर बोल देते हैं, एरर जिसको कि मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये फार्मूला क्या हो गया, x प्लस माइनस डेल्टा x। ये कौन सा है, मीन वाला है, ठीक है, ये भी एक्चुअल वैल्यू या मीन वाली है। तो हमेशा क्वेश्चन में जब भी आओगे तो वहाँ हर बार मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं बोलेगा, वो खाली एरर बोल देगा, तब भी आप ये समझ लोगे कि इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब जो है एक चीज़ और है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब, फ्रैक्शन मैंने क्या बोला था, रेशियो होता है कोई चेंज, और टोटल का वो कितना पार्ट हुआ, वहीं ये टोटल में कितना एरर है, एरर कितना है डेल्टा एक्स का। तो बार बार डेल्टा एक्स मीन हम ना लिख के इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब डेल्टा एक्स, मतलब टोटल एक्चुअल वैल्यू एक्स थी, एक्स में डेल्टा एक्स का एरर आ गया तो उसको फ्रैक्शनल एरर बोल देंगे। और दूसरा परसेंटेज एरर, तो ये क्या होगा, अरे भैया मुझे पता है फ्रैक्शन में ही अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज एरर हो गया। डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है, फ्रैक्शनल एरर, उसे में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज एरर हो गया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। अब ये है कि ये सब नोट कर लो आप, ठीक है। अब एरर वाले उनको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन का मतलब कैसे, मैंने क्या बताया था, पूरे मैथ में 4 ही चीज़ें होती हैं, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। इनको प्रोपेगेट कैसे करते हैं। कोई बोले कि x इज इक्वल टू a प्लस बी है बेटा, ठीक है, a प्लस बी है, और a और b में एरर क्या है, a और b में मान लो ऐसे लिखा है प्लस माइनस डेल्टा a, और b की वैल्यू क्या लिखी है, प्लस माइनस डेल्टा b। तो हमें ये बताना है, फाइंड x में एरर क्या होगा, एरर इन x, फाइंड एरर इन x, मतलब हमें ये बताना है, डेल्टा x अगर निकाल लेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x लिखना है, यही हमको लिखना है, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, अभी तो इसको ऐसे लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा x बाई एक्स हमें लिखना है, परसेंटेज एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। हम ज़्यादातर जो है परसेंटेज में ही या फ्रैक्शनल में ही लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको लिखोगे, इसको भी क्या लिखोगे, डेल्टा a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल दे, तो ये एक तरह से डेल्टा हुआ, डेल्टा मतलब दोनों का, यानी डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a प्लस बी, यही तो ये जो है, अगर मैं मान लो वैल्यू दे दूँ कि a की वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.1, b की वैल्यू है 5 प्लस या ये 4 कर देते हैं, ये 4 प्लस माइनस ये 8 प्लस माइनस
0.2, ठीक है, ये b की वैल्यू। तो हमको x की वैल्यू अगर निकालना हुआ डेल्टा x बाई एक्स निकालना हुआ, x में परसेंटेज एरर, ठीक है, तो क्या लिखोगे, x पहले यहाँ से निकाल लोगे, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, या तो ऐसे निकाल लो या तो यहाँ पे रख के निकाल लो। तो डेल्टा x बाई एक्स क्या रखोगे, डेल्टा ए क्या है 0.1 प्लस डेल्टा b 0.2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, मतलब 4 प्लस 8, यहीं तो ऊपर आ गया 0.3, नीचे आ गया 12। तो डेल्टा x बाई एक्स क्या हो गया 12। तो कोई बोले परसेंटेज एरर बोलो, तो परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। तो इधर भी क्या कर दोगे 100, तो क्या हो जाएगा, जो भी आएगा 30/12, तो कर दोगे तो 24 2.5%। तो परसेंटेज एरर क्या हुआ 2.5 कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये कर देते हैं। अब देखो सब्सट्रैक्शन का, अब यही मैं ऐसे बोलूँ x इज इक्वल टू a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो क्या करोगे, यहाँ पे डेल्टा x बाई एक्स लिखोगे, तो क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा a माइनस बी है, ठीक है। तो एरर, क्योंकि एरर में माइनस हो या प्लस हो, एरर ही होता है, गलती ही होती है। तो हम गलती एक साथ सारी गलतियों को, कोई छोटा बता रहा है कोई बड़ा बता रहा है, लेकिन गलती तो गलती हुई, तो हमको टोटल गलती बताना है, तो हमेशा उसको जोड़ेंगे, तो इसको माइनस कभी नहीं करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, नीचे करोगे ए माइनस बी, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं उसके, लेकिन ये एरर है, गलतियाँ जुड़ेंगी लेकिन ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये कर दोगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब x इज इक्वल टू a इंटू बी है, a इंटू बी है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा x बाई एक्स, यहीं तो फ्रैक्शनल एरर, तो इसका क्या लिखोगे, डेल्टा a बाई ए, अब यहाँ पे प्लस कर देते हैं, डेल्टा b बाई बी, वहाँ a प्लस बी एक साथ करते थे, यहाँ पे क्या है, इसको निकाल के फिर इसको निकाल के फिर प्लस करेंगे, ठीक है। परसेंटेज एरर का कोई बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, इसमें भी इसमें भी। तो ये फ्रैक्शनल एरर है, परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब डिवीजन में x इज इक्वल टू ए बाई बी है, अब परसेंटेज एरर निकालना, तो क्या होगा, डेल्टा x बाई एक्स, इधर क्या लिखोगे, डेल्टा a बाई ए। अब कायदे से तो बटे में है तो आप माइनस करोगे, आप लिखोगे माइनस डेल्टा b बाई बी, लेकिन बेटा गलतियां हैं, ये सब क्या है, परसेंटेज गलतियां हैं, इसमें भी परसेंटेज गलती, तो गलती कभी भी माइनस नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहे चाहे ये रहे, दोनों में हमेशा क्या रखोगे, प्लस ही रहेगा, ठीक है। और तीसरा एक पावर की है, जैसे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी के पावर n, तो इसको लिखोगे तो क्या करोगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ डेल्टा a बाई ए रहेगा, ये 2 आ जाएगा इधर, ठीक है, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ए बी है तो उसमें प्लस करते हैं, प्लस तो डिवीजन में भी करते ही हैं यहाँ भी, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे और इसका भी पावर इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डेल्टा बी बाई बी। तो पावर में क्या करते हैं, पावर को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को सीधा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो बेटा ये आपका परसेंटेज एरर हुआ, परसेंटेज, अब इसे मल्टीप्लाई 100 से कर दिए दोनों साइड, इसमें भी 100 से उसमें भी 100 से, तो क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है। अब जैसे कहीं कोई बोले कि वोल्टेज दिया है, वोल्टेज 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस वोल्टेज V दिया है और रेजिस्टेंस R दिया है 2
प्लस माइनस 0.1, ठीक है। ये है मतलब वोल्टेज में भी एरर है प्लस माइनस 0.2 का, और इसमें भी एरर है, रेजिस्टेंस में भी। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन करंट, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर इन करंट आई, ये आपको बताना है। अब बताओ, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, I इज इक्वल टू V/R, ये है। अब लगाओ, पॉज करो, पेपर पेन उठाओ और लगाओ, लगा लो। मैं तो टाइम दे ही रहा हूँ, आप टाइम लोगे, मैं दूंगा नहीं टाइम आप लोगे कैसे? क्योंकि मैं क्यों रुकूं, आप मुझे रोको, आपको टाइम चाहिए तो आप एक्स्ट्रा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और लगा डालो, मैं थोड़ी रुकने वाला हूँ। तो I इज इक्वल टू V/R, तो क्या लिखोगे भैया? परसेंटेज एरर हमें अगर I में निकालना है तो डेल्टा I/I लिखेंगे, डेल्टा I/I इंटू 100, यही तो करोगे। तो इधर क्या लिखोगे? डेल्टा V/V प्लस, बटे में है लेकिन फिर भी एरर जो है हमेशा इंटू 100, ठीक है, प्लस ये भी 100, क्योंकि मैं डायरेक्ट परसेंटेज एरर ही निकाल रहा हूँ। तो क्या हो गया? डेल्टा V कितना है? जो एरर है वो डेल्टा है बाई 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा R 0.1/2 इंटू 100, क्या आ गया रे? ये एक से गया, ये 2 आया, ये 1 आया, कितना आया? 3। ये जो भी आएगा करंट में परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर 3% है, परसेंटेज एरर 3% है। तो इसको अगर 3% है, 3% का मतलब 3/100 में है, ठीक है, 3/100 में है। तो उसको अगर सही से देखें तो जो एरर है वो क्या हुआ? एग्जैक्टली 0.03, 3/100 0.03, तो ये हुआ। तो करंट को अगर लिखना हुआ कायदे से तो एग्जैक्टली करंट क्या होगा तुम्हारा? सीधा अगर करंट देखते तो क्या होता? I इज इक्वल टू 10/2, 5 होता, ठीक है। तो करंट को लिखना हुआ तो क्या लिखोगे? 5 प्लस माइनस 0.03, ठीक है, ये होता। तो डायरेक्ट हम परसेंटेज एरर निकाल लिए, ओके। तो ये आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसी में मान लो यहाँ पे करंट निकल गया, करंट का परसेंटेज दे दिया है, ठीक है, करंट का परसेंटेज, करंट निकल गया ये, और इसका अगर परसेंटेज कोई ऐसे लिखा है, उसका परसेंटेज निकालने को बोलेगा तो क्या करोगे? डेल्टा V/V इंटू 100, यही तो करोगे। तो डेल्टा V क्या है? 0.2/V कितना है? 10 इंटू 100, तो क्या हुआ? 2% हुआ, क्या हुआ? 2% हुआ, ठीक है, 2%। इसी तरह इसका अगर बोले तो रेजिस्टेंस का क्या हुआ? 1%, और करंट का क्या आया है? 3%, ठीक है। तो बेटा अगर ये दिया है परसेंटेज, तो कोई पूछे पावर क्या होगा? पावर में परसेंटेज एरर क्या होगा? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? I/R, ठीक है। तो पावर का लिखोगे तो क्या होगा? डेल्टा P/P इंटू 100, ये पावर का परसेंटेज एरर है, परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या होगा? I² यानी डेल्टा I/I, ठीक है। मैंने स्क्वायर के लिए क्या बोला था? ये 2 आगे लगा दोगे, ये परसेंटेज में डायरेक्ट निकाल हैं, ये प्लस R तो R ही है, डेल्टा R/R इंटू 100, ठीक है। तो पावर में परसेंटेज एरर क्या है? तो परसेंटेज एरर ऑफ करंट कितना है? 2, इसमें 3 है, 3%, ठीक है। और इसका क्या है? प्लस रेजिस्टेंस का 1% है, ठीक है। तो मतलब 2/3 6 प्लस 1 यानी कि 7%। पावर में कितना परसेंट एरर आएगा? 7%। बेटा आई थिंक परसेंटेज भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रोपेगेट कैसे करते हैं,
एब्सोल्यूट एरर क्या है और उसको मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे, जो सबको कंबाइन करके बताते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन। ज़्यादातर इसको ख़त्म करने में टाइम 4-5-6 वीडियो लगते, लेकिन मैं कोशिश किया कि कम से कम टाइम में इसको ख़त्म कर दिया। 3 वीडियो में, मात्र 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा नीट में या जेई में, मेंस में, तो आप लोग कर लोगे, एक्सपेक्टेड तो यही है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें क्वेश्चन दूँगा धड़ाधड़ इन्हीं से, और फिर आप लगाओगे। क्योंकि अभी एक डायमेंशन एनालिसिस पे अगर एक हेडिंग मैं पढ़ाता, उस पर 4-5 क्वेश्चन करा देता, तो वहाँ तो खटाखट लगा लेते। फिर आगे कुछ पढ़ाता, एरर ही पढ़ाता, उस पर क्वेश्चन लगवा देता, तो आप फटाफट लगा देते। लेकिन जब वो सब पूरा ख़त्म करने के बाद जब क्वेश्चन दूंगा तो फिर नहीं लगा पाओगे। तो हमारा कोशिश ये है कि आप सब कुछ समझने के बाद फिर लगाना शुरू करो और लगा सको। लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर हेडिंग है, हेडिंग से चैप्टर बनेंगे, चैप्टर से चैप्टर्स बनेंगे, फिर पूरा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट में तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना। तो परफॉर्म आपको वहाँ तक जाना है। तो ये तो अभी चैप्टर एंड किया हूँ, और चैप्टर एंड के एंड में आपको क्वेश्चन लगाने को दूंगा। अगर चैप्टर एंड के एंड में आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, तो पूरे फिजिक्स के एंड में यानी नीट के एग्ज़ाम में आप कैसे लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जितना अभी तक आप पढ़े हो पूरे चैप्टर में, जब क्वेश्चन हम देंगे तो आपका दिमाग फिर से वहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ से मैं शुरू किया था। मतलब यूनिट डायमेंशन, यूनिट क्या है, वो क्या है, तो वो दिमाग में फिर रिपीट करेगा। तो हर क्वेश्चन पे वो बार बार रिपीट करेगा, दिमाग पर स्ट्राइक करेगा, हथौड़े से पीटेगा, तो आपका दिमाग तो थोड़ा बहुत खुलेगा, दिमाग की बत्ती थोड़ा तो जलेगी। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। और चाहो तो आप इन वीडियो तीनों को फिर से देख लो अच्छे से, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अब जब क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे तो आप धड़ाधड़ करते जाओ बिना रुके। ओके बच्चों।